हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजी दिसंबर 2023 में जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था पार्ट सी में। क्वेश्चन आईडी क्या थी 704089। तो आज हम उसी का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड क्वेश्चन आपका पार्ट सी का है। इसी पिछली वीडियो में हमने 2024 में जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उसमें जो टोपोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए थे उनका हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का एंड व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ मटेरियल चाहिए है पीडीएफ एंड वीडियोज़, तो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर एकदम फ्री मटेरियल आपको मिलने वाला है। जैसे ही आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करोगे उसके बाद फ्री मटेरियल में जाने के बाद आपको वीडियोज़ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहो तो वहाँ पे हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को भी आप वहाँ पे इजीली पास करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है क्या है, कंसीडर R2 विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो R2 है हमारे पास, R2 अपने पास एक स्पेस है किसके साथ, विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ठीक है। यानी कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस हमें दिया हुआ है वो क्या है आपके पास R2। तो ये हमारे पास क्या है, यूक्लिडियन टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसको इस यूक्लिडियन टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे जो ये टो होगा ये क्या है आपके पास, इज यूक्लिडियन टोपोलॉजी। टो इज द यूक्लिडियन टोपोलॉजी एंड आर स्क्वायर टो इज ए यूक्लिडियन टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके। एंड कंसीडर क्यू स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर विद द सबस्पेस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो टोपोलॉजी गिवन है। एक आपके पास क्या है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी गिवन है। सेकंड आपके पास कौन सी है, सबस्पेस टोपोलॉजी गिवन है, ठीक है। याद रखिएगा, एक आपके पास यूक्लिडियन टोपोलॉजी है एंड सेकंड आपके पास कौन सी है, सबस्पेस टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी क्या होती है एंड सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ही हम ऑप्शंस को डिस्कस कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है उसके ऊपर हमें कौन सी टोपोलॉजी गिवन है, सबस्पेस टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, सबस्पेस टोपोलॉजी। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर और सबस्पेस टोपोलॉजी को आप नाम दे दीजिए टो1, ठीक है। ये आपके पास कौन सी है, सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि टो1 इज द सबस्पेस टोपोलॉजी, ठीक है। और कहाँ पे, ऑन क्यू स्क्वायर एंड यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट इज क्यू स्क्वायर इज कनेक्टेड। Second is if A is non-empty connected subset of Q square then A has exactly one element। सेकेंड में इसने क्या कहा है कि मान लीजिए आपके पास जो A है एक कोई भी नॉन एम्पिटी कनेक्टेड सबसेट ऑफ Q स्क्वायर है, तो A के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज Q स्क्वायर इज होमोमॉर्फ। एंड फोर्थ इज हमें यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है एंड फॉर ऑल एक्स वाई इन क्यू स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको है ना सिंपल एक सर्कल मत मान लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वाई है, एक्स वाई सिर्फ वो ही एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं जो कि कहाँ से हैं, रैशनल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक्स वाई कौन से हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इस कॉम्पैक्ट, यहाँ पे रियल नहीं है, रैशनल नंबर है, इस कॉम्पैक्ट इन दी सबस्पेस टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये सेट हमें प्रूफ करना है क्या ये कॉम्पैक्ट होगा सबस्पेस टोपोलॉजी में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्यू स्क्वायर की बात कर लेते हैं। अब क्यू स्क्वायर कनेक्टेड की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि आपके पास जो सबस्पेस टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है ना। तो देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। एक हमारे पास है आर स्क्वायर, तो ये है यूक्लिडियन टोपोलॉजिकल स्पेस। इज दिस यूक्लिडियन टोपोलॉजिकल स्पेस। एंड सेकंड अपने पास क्या है, क्यू स्क्वायर से टो1, ये आपके पास क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस, सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस। या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो यहाँ पे ये टो है, ये जो टो है ये आपके पास क्या है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी। टो इज ए यूक्लिडियन टोपोलॉजी एंड टो1 क्या है आपके पास, टो1 इज सबस्पेस टोपोलॉजी। टो1 इज
ए सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे जो ये टो है यूक्लिडियन टोपोलॉजी है, टो 1 क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सबस्पेस टोपोलॉजी आपके पास होती है वो क्या होगी, सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होगी। देखिए सबस्पेस टोपोलॉजी किस पे है, और हाँ यहाँ पे याद रखिएगा ये जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर क्या है, इज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सबस्पेस टोपोलॉजी की बात करूँ, नाउ सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर क्या है, सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी सबस्पेस टोपोलॉजी, लेट्स से टो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने किससे नाम दिया है, टो 1 से नाम दिया है ना, तो टो 1 ही आप ले सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर सच दैट यू इन टो। ओके, यहाँ पे जो ये u है ये क्या है, u इज ओपन इन यूक्लिडियन टोपोलॉजी, u इज ओपन इन टो, यानी कि u क्या है, ओपन है टो में। तो अब कनेक्टेड होने से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या ये u क्यू स्क्वायर कनेक्टेड होगा। अब देखिए हमें पता है कि जो क्यू स्क्वायर आपका होता है वो डिस्कनेक्टेड होता है। अब डिस्कनेक्ट होने के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दो ओपन सबसेट यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जब हम उनकी इंटरसेक्शन करें तो वो क्या आए, एम्प्टी आए, एंड जब हम उनकी यूनियन करें तो अपने पास क्या आ जाए, कंप्लीट क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे दो डिसजॉइंट ओपन सबसेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जब हम उनकी यूनियन करें तो कंप्लीट क्यू स्क्वायर आए, एंड उनकी जो इंटरसेक्शन हो वो क्या आए, एम्प्टी आए, तभी हम बोल पाएंगे कि जो क्यू स्क्वायर है वो डिसकनेक्टेड है। अगर आप फिगर के थ्रू समझना चाहो तो फिगर के थ्रू आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखिए अब क्यू स्क्वायर जो एलिमेंट्स होंगे, अब कंप्लीट आर तो है नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर में आपके पास ये कहीं कहीं पे आपके पास ये रैशनल नंबर्स मिलेंगे, तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। ठीक है, ये कनेक्ट तो है नहीं, है ना, कनेक्ट तो ये है नहीं, इनके बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, है ना। अब ये कनेक्ट तो ये है नहीं, आप फिगर के थ्रू आप ऐसे देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो। अब देखिए क्या कहा कि अगर मैं यहाँ पे दो ओपन सबसेट्स फाइंड आउट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो ओपन सबसेट फाइंड आउट कर दूँ, अब मान लिए मेरे पास दो ओपन सबसेट कौन कौन से हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ओपन सबसेट फाइंड आउट करने हैं ना, तो देखिए अब न्यू पेज ले लीजिए। अब दो ओपन सबसेट फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे सेट ले लिया, ए इज इक्वल टू, एक सेट मैंने यहाँ पे ले लिया फोर ऑल एक्स वाई इन आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज़ लेस देन पाई। अब ये मैंने आर स्क्वायर से क्यों लिया मैं वो भी आपको बताऊंगी। बी इज इक्वल टू फोर ऑल एक्स वाई इन आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन पाई। ठीक है, अब ये देखिए ये मैंने आर स्क्वायर से क्यों लिया है, क्योंकि आपके पास जो सबस्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, सबस्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन में क्या है, यू इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर, और जो यू आपका है वो क्या होना चाहिए, टो के अंदर ओपन होना चाहिए। अब ये अपने पास जो है, ये जो ए सेट मैंने लिया है ये क्या है, इज़ ओपन इन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन इन आर स्क्वायर। ठीक है, ओपन इन आर स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये यूक्लिडियन टोपोलॉजी में क्या होना चाहिए, ओपन होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। अब अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन करूँ नाउ, ए वन इज इक्वल टू से ए इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड सच दैट एक्स इज लेस देन पाई इंटरसेक्शन विद क्यू स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं सेट B1 कंसिडर कर लेती हूँ, ये क्या होगा, B इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन पाई इंटरसेक्शन विद क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना था, दो डिसजॉइंट ओपन सबसेट हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस A और B की, अगर मैं A और B की यूनियन करूँ, ठीक है, अगर मैं A और B की यूनियन करूँ तो क्या आएगा, बोलिए, अगर मैं इनकी यूनियन कर दूँ तो ये अपने पास क्या आएगा, देखो
अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो ये मेरे पास आएगा एमपीटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी करूँ तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट क्या आएगा। अगर मैं ए यूनियन बी करूँ तो देखिए ए यूनियन बी करने के बाद ये कंप्लीट आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एक्स वाई है ये क्यू स्क्वायर से बिलोंग करेगा, ये क्यू स्क्वायर से कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम यूनियन करेंगे तो कंप्लीट क्या आना चाहिए अपने पास, ये कंप्लीट अपने पास आना चाहिए क्यू स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी कर लीजिएगा, ये क्या आएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि यूनियन करने के बाद अपने पास क्या आना चाहिए कंप्लीट क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैंने इंटरसेक्शन की तो ये क्या आ गया एमपीटी, और जब यूनियन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे इज क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दो डिसजॉइंट ओपन सबसेट मिल गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो क्यू स्क्वायर है वो डिसकनेक्ट हो गया, है ना। क्योंकि अगर हम कनेक्टेड की डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, ये डिसकनेक्टेड हो जाता है। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिसकनेक्टेड। अगर हम यहाँ पे अब बाय डेफिनेशन देखें, अगर अब हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन बाय फिगर देखें तो देखिए एक्स इज लेस देन, क्या कहा इसने, एक तो ओपन सेट हमें कहाँ पे मिला है, मान लीजिए ये अपने पास क्या है पाई, ठीक है। इसने क्या लिया है, एक तो वो सेट लिया है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे कि एक्स इज लेस देन पाई। अब एक्स इज लेस देन पाई में कौन सा एरिया कवर होगा, ये देखिए एक्स इज लेस देन पाई इसने बोला है, तो लेस देन पाई में आपका ये वाला एरिया कवर होगा, पाई को आप छोड़ दीजिए, लेस देन पाई की बात की गई है, ठीक है। लेस देन पाई में आपका ये वाला एरिया कवर होगा, ओके। यहाँ पे डॉटेड लाइन आप ले लीजिए क्योंकि इक्वेलिटी इसने नहीं ली है, ठीक है। और एक इसने जो सेट लिया है, दूसरा ओपन सेट इसने क्या लिया है, एक्स इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है। एक्स पे रिस्ट्रिक्शन लाई है, एक्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वाई यहाँ पे क्या है फ्री वेरिएबल है, ठीक है। वाई क्या है फ्री वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, ये आपका जो एक्स इज़ लेस देन पाई वाला एरिया है ये इस साइड ओपन है, और उधर जो एक्स ग्रेटर देन पाई है एक ओपन सेट हमें वहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये दोनों ओपन हो गए यहाँ पे कहाँ आर में, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर यानी कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी में हमें क्या दिखाना था, ओपन होने चाहिए, ठीक है। अब ये यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ओपन हो गए दोनों के दोनों, है ना। यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ये क्या है ओपन सबसेट है, ठीक है, टू ओपन सबसेट ऑफ क्यू स्क्वायर, ओके। ओपन सबसेट हमने यहाँ पे ले लिए। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद क्या आ गया, देखिए अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे कनेक्टेड की तो क्या होगा, वी कैन फाइंड टू डिसजॉइंट ओपन सबसेट विच कंस्टिट्यूट द होल स्पेस क्यू स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से जो क्यू स्क्वायर है आपके पास वो क्या बन जाता है डिसकनेक्टेड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ़ A is a non-empty connected subset of Q square then A has exactly one element, ठीक है। इसने क्या कहा है कि मान लीजिए A आपके पास एक कोई भी नॉन एम्पिटी सबसेट है, सबसे पहले तो A क्या है आपके पास नॉन एम्पिटी सबसेट है, किसका Q स्क्वायर का, ठीक है। A इज नॉन एम्पिटी कनेक्टेड सबसेट ऑफ Q स्क्वायर एंड A क्या बोला है इसने इज कनेक्टेड, ठीक है। A इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ क्यू स्क्वायर देन A हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट। इसने कहा कि A के पास सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये आप कैसे प्रूफ करोगे कि A के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वन एलिमेंट होगा। अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक प्रोजेक्शन मैप कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर ए प्रोजेक्शन मैप, कंसीडर ए प्रोजेक्शन मैप, एक प्रोजेक्शन मैप कंसीडर कर लीजिए पाई क्यू स्क्वायर टू क्यू, ओके। क्यू स्क्वायर टू क्यू मैंने एक यहाँ पे क्या की, एक प्रोजेक्शन मैप कंसीडर की। अब हमें पता है कि जो ए है वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो पाई ऑफ ए होगा वो भी क्या हो जाएगा कनेक्टेड हो जाएगा, सिंस ए इज कनेक्टेड, सिंस ए इज कनेक्टेड सो पाई ऑफ ए जो होगा यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा इज कनेक्टेड, ओके। पाई ऑफ ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है। एंड नाउ इफ
अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ए आपके पास एक नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट ऑफ क्यू स्क्वायर है, तो ए के पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए सिंगलटन सेट नहीं है, हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे इसको। नाउ एज्यूम दैट हम इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। नाउ एज्यूम दैट ए इज नॉट ए सिंगलटन सेट, ए इज नॉट ए सिंगलटन सेट। हमने मान लिया कि ये सिंगलटन सेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो पक्का मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट P एंड Q इन A सच दैट, और जो P और Q है ये दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। ओके, P इज नॉट इक्वल टू Q, ठीक है। एंड नाउ अब P और Q जो है वो Q स्क्वायर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब P और Q जो है ये क्या है, Q स्क्वायर का सबसेट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये Q से बिलोंग करेंगे, यानी कि जो P आपका होगा वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, P इज इक्वल टू x1 y1 एंड Q इज इक्वल टू x2 y2 एंड वेयर x1 y1 x2 y2 आर इन Q, रैशनल नंबर है ना, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। एंड नाउ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी टेक ए प्रोजेक्शन मैप ऑन एक्स एक्सिस, सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन मैप लेंगे, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, सिमिलरली हम वाई एक्सिस पे भी लेंगे। तो पहले हम एक्स एक्सिस के लिए वर्क कर लेते हैं। नाउ टेक ए प्रोजेक्शन मैप ऑन एक्स एक्सिस। ओके, हमने क्या किया, एक प्रोजेक्शन मैप ली, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली हम वाई एक्सिस पे भी ले लेंगे, और मैप जो प्रोजेक्शन मैप है इज पाई एक्स फ्रॉम क्यू स्क्वायर टू क्यू। ओके, और हमने ये किस टाइप से डिफाइंड की है, डिफाइंड एज एक्स वाई टेंड टू एक्स। ओके, एंड नाउ पाई एक्स पी मैप टू x1 and pi y q is equal to x2। ओके, एंड where x1 x2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, x1 x2 आर रैशनल नंबर। ओके, अब हमें पता है कि जो आपके पास a है वो क्या है, कनेक्टेड है, since a is connected so pi x a is also connected, ओके। एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ Q क्या होता है आपके पास, एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ Q इज सिंगलटन। ओके, जो कनेक्टेड सबसेट होता है आपके पास Q का वो क्या होता है, सिंगलटन। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो x1 और x2 है ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करोगे, y एक्सिस के लिए एक प्रोजेक्शन मैप यहाँ पे डिफाइन करोगे, उसके बाद y1 और y2 को भी इक्वल प्रूफ कर दोगे, है ना। y1 और y2 को भी क्या करोगे, इक्वल प्रूफ कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज a इज सिंगलटन। ओके, ए इज सिंगलटन सेट, यानी कि जो अपनी सुपोजिशन थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। जो ए आपके पास होगा वो सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ओके, अब थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, क्यू स्क्वायर इज हाउसड्रोफ। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है, हमने एक पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, हाउसड्रोफ क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना होता है। देखिए पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। नाउ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो, अब यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है, क्यू स्क्वायर है, टो यहाँ पे क्या है, एक सबस्पेस टोपोलॉजी है। एक्स टो इज ए
Hausdorff space if x and y are distinct element, if x and y are distinct member of x, ठीक है, members of x, then x यहाँ पे याद रखिएगा क्या है, q स्क्वायर है, then there exist disjoint open sets u and v such that x आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, u से, एंड y आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, v से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कोई भी दो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ओपन सेट्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो जो आपके पास टोपोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, हाउसडॉर्फ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि जो आर स्क्वायर में यूक्लिडियन टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, हाउसडॉर्फ होती है, ओके। एंड नाउ आई नो दैट Euclidean topology in R square आपके पास जो यूक्लिडियन टोपोलॉजी होती है आर स्क्वायर में वो क्या होती है, हाउसडॉर्फ, ओके। यूक्लिडियन टोपोलॉजी इन आर स्क्वायर इज हाउसडॉर्फ, ठीक है। अब हमें अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंस क्यू स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अब रिजल्ट है आपके पास सब स्पेसिस ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस आर ऑल्सो हाउसडॉर्फ स्पेसिस, ओके। सब स्पेसिस ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेसिस इज ऑल्सो हाउसडॉर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर होगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, हाउसडॉर्फ हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज हाउसडॉर्फ बिकॉज क्यू स्क्वायर इज द सबस्पेसिस ऑफ आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज ए हाउसडॉर्फ, ओके। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो भी आपका करेक्ट हो जाता है। एंड नाउ लास्ट ऑप्शन इज सेट लेट एस for all xy in q square, for all xy in q square such that x square plus y square is equal to 1, यानी कि हमें बाउंड्री के वो पॉइंट्स लेने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रैशनल है ना। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे वो कौन से पॉइंट आएंगे, ये देखिए रेडियस आपकी यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, रेडियस 1 है, एंड हमें कौन से पॉइंट लेने हैं जो कि रैशनल है, ठीक है। सर्कल की बाउंड्री के वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो कि रैशनल नंबर्स हैं, अदरवाइज जो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं वो छोड़ देने हैं। यहाँ पे क्लोज मत करना, बाउंड्री के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ जो कि क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इसने क्या कहा है, एक्स वाई आपका कहाँ से बिलोंग करता है, क्यू स्क्वायर से बिलोंग करता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पे देखिए बाउंड्री के वो पॉइंट आए हैं सिर्फ जो रैशनल है, तो इसने पूछा है क्या ये कॉम्पैक्ट होगा, और जब भी हम यहाँ पे, अब क्यू स्क्वायर क्या है, सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है, और जब भी हम यूक्लिडियन में कॉम्पैक्ट की बात करते हैं, आर में, आर स्क्वायर में जब भी हम कॉम्पैक्ट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड चेक करते हैं, ठीक है। अब ये बाउंडेड तो है, ठीक है, बट क्या ये क्लोज्ड होगा, अगर इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसमें कंटेन करते हैं तो हम बोल देंगे कि ये क्लोज्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जब हम इसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो क्लोजर में अपने पास क्या आएगा, एस यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ एस। अब लिमिट पॉइंट में तो इसके सारे के सारे क्या आ जाएंगे, रियल ये बाउंड्री कंटेन हो जाएगी, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसका एस क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरी की पूरी बाउंड्री आएगी, ठीक है, ये कंप्लीट बाउंड्री आएगी। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट आपके पास क्या होगी, इसकी बाउंड्री आएगी,
यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ये ड्राइव्ड सेट है फॉर ऑल एक्स वाई, यहाँ पे ये आर स्क्वेयर से ही जाने वाला है। फॉर ऑल एक्स वाई इन आर स्क्वेयर सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। क्या हम ये बोल सकते हैं, ये आप देखिएगा, क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ का तो हमें पता चल गया कि जब हम इसका ड्राइव्ड सेट निकाल लेंगे तो जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इसकी कंप्लीट बाउंड्री आने वाली है, यहाँ पे ये लिमिट पॉइंट्स आएंगे। बट यहाँ पे जो रियल नंबर्स भी है बाउंड्री पर तो, बट वो रैशनल में कंटेन नहीं करेंगे कभी भी, वो रैशनल तो होंगे नहीं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्लोजर ऑफ एस है इज नॉट इक्वल टू एस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाइज S is not closed. S is not closed. This implies S is not compact. This implies S is not compact. तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज क्यू स्क्वायर इज डिसकनेक्टेड, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज क्यू स्क्वायर इज होस्ट्रोफ, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में आपके पास ये कॉम्पैक्ट नहीं आया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।